भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। राजेंद्र गुप्ता जी, विकी जी हैं, नागी साहब हैं और बाबूराम जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहें राजेंद्र गुप्ता जी, पहले सवाल आपसे रहेगा, क्या कहेंगे कि 2025-26 का जो बजट पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की अब बार क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आए। कल जैसे कि संसद में 2025-26 का जो बजट माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया, वो आम जनमानस के हित के लिए ये जो बजट है वो देश के समक्ष रखा गया, जिसमें चाहे आप टेक्सटाइल सेक्टर ले लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लीजिए, डिफेंस सेक्टर ले लीजिए, इसमें बहुत ही रियायत जो है वो दी गई है। जो मैं संक्षेप में आपको समझाऊंगा, जो जो आइटम सस्ती हुई है उसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो कपड़ा है वो सस्ता हुआ है, जो लेदर शूज है वो सस्ते हुए हैं, सिंथेटिक शूज वो सस्ते हुए हैं, और सोलर पैनल जिसका आजकल युग चल रहा है वो सस्ते हुए हैं, और जो कैंसर पीड़ित पेशेंट हैं उनके लिए 17 प्रकार की जो दवाई है वो सस्ती की गई है, और 7 प्रकार की दुर्लभ जो बीमारियां हैं वो दवाइयां सस्ती की गई हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने इतना अच्छा बजट, नौवां बजट पेश किया। वो हर एक जनहित के लिए लाभदायक होगा और भारत एक विकसित की ओर एक कदम और आगे बढ़े हैं। अब मैं माननीय हमारे शिव कुमार नागी जी, जो कि इस वक्त वर्तमान में जिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो आपके सामने आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। हम आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम अपोजिशन की बात करें तो रोजगार को लेकर के बहुत सी चर्चा हो रही है। इससे ओबीसी के प्रधान अशोक जी क्या कहेंगे? धन्यवाद वर्मा जी, चंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें जहां कवर करने के लिए आए हैं, हमेशा आते हैं। तो जैसे कि 2026 का जो हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है कल, उसमें बहुत बढ़िया बजट है। हम उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इससे देश को बहुत आगे ले जाएंगे। 2047 तक तो एक विकसित भारत जो बनाने का हमारा सपना है वो पूरा होगा। इसमें बहुत मदद मिलेगी। हमारा जो वुमेन गर्ल्स के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्टल दिए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, जो कि यहीं उनको दर बदर की जाज, उनको हॉस्टल में जगह नहीं मिलती, कहीं आगे पीछे रूम्स लेने पड़ते हैं, दिक्कत आती है, उसमें काफ़ी हेल्प होगी। हमारी बच्चियों को जो कि पढ़ने में दिक्कत आती थी वो उसमें काफ़ी राहत मिलेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्टल बनाने हैं। दूसरा, इस केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी को राहत दी है, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार में जुड़े निवेश को और कुछ गतिविधियों को महंगा किया है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है, जिससे भारतीय बाजार में दवाएं सस्ती हो जाएंगी। और जो गरीब लोग हैं, जो हमारे गरीब भाई हैं जिनको कैंसर से पीड़ित है, उनको उनके बजट में काफ़ी राहत मिलेगी। वो आसानी से दवाई लेके अपना इलाज करवा सकेंगे। इसके लिए हम मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वो जिन्होंने इस बारे में इनिशिएटिव लिया है, इनका ध्यान दिया है। दूसरा, यही नहीं, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पादों को जुड़े कुछ उपकरणों पर भी ड्यूटी कम की है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2026 में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बड़े फैसले किए हैं, जो देश के ग्रामीण और कृषि विकास को नई दिशा देंगे। इस बार का बजट खास तौर पर किसानों की जरूरतों
और उनके आया में सुधार को लेकर केंद्रित रखा गया है, जिससे उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2026 में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बजट में कृषि को उत्पादक बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने, पशुपालन जैसे क्षेत्रों को रोजगार सृजन करने पर जोर दिया है। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल से करीब 7% अधिक है। और इसके साथ साथ ही जो हमारी वाराणसी से सिलीगुड़ी का जो हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए हैं, इसके लिए काफ़ी फायदा मिलेगा। काफ़ी कम समय में जो है लोग आ जा सकेंगे, आने जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। और ये बहुत अच्छा बजट है, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद मोदी जी का और निर्मला सीतारमण जी का। बहुत अच्छा बजट है, इससे हमारे भारत देश को मजबूत होने में काफ़ी मदद मिलेगी। सर, विपक्ष लगातार तंज कस रहा है जो बजट रखा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बजट रखा है, ये बजट सिर्फ एक खोखले हैं, इसमें कोई भी जो है पॉजिटिव बात नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो उनके मुताबिक बजट है वो नहीं है जो लोगों की जो लोगों के लिए फायदेमंद है। देखिए, विपक्ष जो है वो तो बातें करेगा, अब वो पीछे भी करते रहे, आगे भी करेंगे, मगर जो मोदी जी जो उनकी जो नीतियां हैं, जो उन्होंने जैसा बजट रखा है हमारी वित्त मंत्री जी ने, तो वो देश के हित में है। मैं यही कहूंगा, विपक्ष इसमें कुछ नहीं, उन्होंने तो विरोध करना ही करना है। तो ये बहुत हित में है। जैसे किसानों को कृषि में उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, जैसे मान लो गर्ल्स हॉस्टल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखे हैं, ये बहुत बड़ा हमारा डिफेंस मजबूत किया है। मतलब यानी कि ये बहुत अच्छा है। जो ये विपक्ष का काम है, उन्हें वो तो विरोध करना ही करना है विपक्ष ने। जानना चाहेंगे, हमारे मंडल प्रधान सुंदरबनी विक्की जी हैं। विक्की जी, किसानों को बहुत उम्मीद थी कि इस बजट में किसानों के लिए एक राहत दी जाएगी। किसानों को जो आपदा से जो किसान हमारे जूझ रहे थे, जिनकी फसलें तबाह की, जिनकी कुछ रहा नहीं, वो उनके लिए कर्ज माफी की बात यहाँ पर की जाएगी, मगर किसानों की बात नहीं है। क्या कहेंगे? धन्यवाद करूंगा मैं पहले आप सब मीडिया बंधुओं का। मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुंदरबनी। पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। उनके साथ ही मैं अपने देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है कि उन्होंने गरीब किसानों को हित में ही रखकर ये बजट पेश किया है। जैसे कि आपने सुना होगा, बजट में किसान, गरीब, महिलाएं, बच्चियां, देश के युवा, इन सबको मद्देनजर रखकर ही ये बजट पेश हुआ है। और मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर की। आपने सुना होगा कि 10,000 जो है इन्होंने जो अपने ट्रेंड करने हैं, ये जो अपने पर्यटकों को इधर जम्मू कश्मीर में अपना सैर करवाने के लिए बाहर से जो लोग आते हैं उनको समझाएंगे। और साथ ही साथ इसमें 10,000 अगर युवा इसमें आएंगे तो इनमें कितना बेनिफिट होगा। अगर आप बात करें किसी किसान की बात करें तो जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, ये किसान के लिए ही बनाया गया है। इसमें सब्सिडी को कितना बढ़ाया गया है। तो मैं कहता हूं कि हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने एक 9वां बजट पेश किया और बहुत अच्छा बजट पेश किया है, जिसमें गरीब किसान, महिलाएं और बच्चियों को और बेरोजगार युवाओं को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर हम बात करें केसीसी कर्ज की, अपोजिशन बार बार दावा कर रही है कि इसमें जिक्र ही नहीं आया। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हजारों किसान जो है वो आत्महत्या भी कर चुके हैं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरा विश्वास है कि ये केसीसी लोन है, इसको उन्होंने बोला भी है 2 बार कि इसको हम माफ करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, जो कुछ करके राजी नहीं है। जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं कोई रोल नहीं बनता है। सर, युवा जो है, काफी सारे युवा अभी भी जो है जम्मू कश्मीर की बात करें बेरोजगार हैं। उनके रोजगार के लिए कहीं भी बात नहीं की गई, क्योंकि जो रोजगार के नए साधन लाए जाएं ताकि जो युवा जो हमारे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं
उनको रोजगार लाभ मिल सके और वो भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी जिंदगी जी सके, मगर ऐसा कोई भी सर वहाँ पर बात है। हमारे हम जानना चाहेंगे राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी क्या कहेंगे दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। सर? हमने कहा कि इस बजट में जो हमारे युवा है, जम्मू कश्मीर के युवा है, उनको रोजगार के लिए कोई भी जो है ऐसी जो है योजना नहीं बनाई गई जिसको लेकर वो युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया ताकि रोजगार के साधन ला सके और उसके बाद युवा जो है अपने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए अच्छी जिंदगी जी सके। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो बजट होता है पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए नहीं आता। नहीं सर, पूरी मैं जम्मू कश्मीर की बात, पूरी ठीक है, भारत की बात है। आपने भी सुना होगा बजट में ये क्लियर किया गया है 5 जो है एम्स इंस्टीट्यूशन जो है वो खुलने जा रहे हैं। वहाँ जो भी युवा जो पढ़ा लिखा है वहाँ जाके वहाँ वो प्रैक्टिस कर सकता है। बाकी रहा सवाल युवाओं के लिए, हम जो सरकार है इस बजट में कुछ नहीं लाया। वो जो मेरा अपना मानना है, जितना काम स्टेट का है वो उन्हीं का काम है। जे आप उनसे जो क्वेश्चन पूछे तो बेहतर रहेगा। नागी साहब से जानने की कोशिश। नागी साहब, वुमेन पावर, हमारी मातृशक्ति सबसे आगे, मातृशक्ति के लिए इस बजट में क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, हमारी मोदी सरकार, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 में जब पहली दफ़ा आए थे, तब से लेकर तीसरी दफ़ा जब उन्होंने शपथ ली है, उन्होंने महिलाओं को बहुत किया है, प्रमोट किया है। महिलाओं के लिए, उनके लिए स्पेशल बजट होता है। अभी तो 33% तो उन्होंने रिजर्वेशन दे दी है। महिलाएं यहाँ सबसे आगे होती हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। उन्होंने कितनी योजनाएं बनाई हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को ऐसा नहीं लगता है कि ये सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, तो उन्होंने बहुत आगे रखा है महिलाओं को। विकी जी, हम जानना चाहेंगे कि जब ये बजट है, क्योंकि आपने भी कहा, नागी साहब ने भी कहा, गुप्ता साहब ने भी कहा कि बहुत अच्छा बजट है, मगर ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष को कि ये बजट जो है, इस बजट में कोई खास नहीं है, योजनाएं नहीं है और यहाँ ये बजट लाभदायक नहीं है? ऐसा क्या चीज है कि जो उनको ऐसा लग रहा है? सबसे पहले मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा, जैसे आपने बोला कि देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। देखिए, खेल और खिलाड़ियों के लिए हजारों करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बजट में रखे हैं। खेल, अगर कोई बच्चा खेलेगा, खिलाड़ी बनेगा, तो वो कहाँ तक पहुंचेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बच्चों का फोकस खेल में रखा है। अगर जो बच्चा खेलेगा, अच्छा खिलाड़ी बनेगा और कल वो अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकता है। अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए बहुत बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। उस योजना के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बजट में रखा है। सर, जम्मू कश्मीर की असेंबली भी शुरू होने वाली है, क्या कुछ ऐसे काम हैं जिनकी युवा पे वहाँ पर जो है बात नहीं की गई? क्या आपको लगता है कि वो काम जहाँ पर असेंबली के अंदर बातें रखी जाएंगी और उनका लाभ जो है जनता को मिलेगा? देखिए, अभी असेंबली शुरू होने वाली है। हमारे आदरणीय MLA ठाकुर रणधीर सिंह जी ने पूरा ब्यौरा बना के अपने साथ रखा है और लेकर गए हैं। अभी हमारे जम्मू के जितने भी ऑनरेबल MLA हैं, उनका जितनी भी बातें हमारी आदरणीय सुश्री देवयानी राणा जी इस बात को उधर रखेंगी, तो मुझे लगता है कि काफी फायदा होगा। और हमारे जम्मू कश्मीर में काफी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बजट को पेश किया, उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला। सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर को ही होगा। अब प्रधान जी, चलते चलते हम आपसे समझेंगे, फिर अगर अपोजिशन की बात करें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि नौकरियों की बात हम कर रहे हैं, बेरोजगार जो पढ़े लिखे युवा युवतियां हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, लाखों की तादाद में अभी नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल रही, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आर्मी हो, चाहे BSF हो। कितने बच्चे हमारे अभी ST2 में गए हैं। खासकर सुंदरबनी का 200 बच्चा अभी तक ST2 में अभी इसी पिछली लिस्ट में गया है। कहीं ना कहीं अगर हमारे आदरणीय देश के अमित शाह जी ने हमारे जो ST2 हमें दिया था, उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभ हमारे बच्चों को हो रहा है। नहीं, ST की अगर बात करें, ये तो रजौरी पहुंच और उड़ी करनाल की बात है ना। हम तो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम तो अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं कि ऑल इंडिया में भी बहुत सारे अभी जो मोदी जी नया प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि देश का हर बंदा मेक इन इंडिया में और स्टार्टअप इंडिया में ज्यादा ध्यान दे। हम बात करें, अगर जितने भी
डिपार्टमेंट्स के अंदर रिक्त स्थान है, क्या उनको भरने का काम भी हो रहा है? इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यरत है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी अच्छे तरीके से आपकी जो बात है ये सेंटर में मुझे लगता है होने वाली है। देखिए जी, आप ये बताइए कि ये जो नौमा जो बजट पेश हुआ है, अब ये बताइए किसानों को और गरीब जो लोग हैं उनको किस तरह का बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, ये जो बजट पेश हुआ है इसमें गरीब किसान को मद्देनजर रख के ये जो जैसे हम पशुपालन अपने घर में पशु पालते हैं उसके लिए सब्सिडी बढ़ा दी गई है। उसमें कोई वक्त ऐसा था कि जैसे हमें बैंक से लोन नहीं मिलता था, आज बिना कर्ज के 10 लाख रुपया किसानों को लोन मिल रहा है। वो चाहे गाय का पशुपालन करे, मुर्गी पालन करे, मत्स्य पालन करे, उसमें किसान की आय को दुगुना करने का प्रावधान इसलिए रखा गया है। सर, भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपा रही है इस बजट को लेकर, किस तरह देखते हैं? क्या आने वाले समय में पूरी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की पूरी क्या जितनी भी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको फायदा होने वाला है? देखिए, अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा बजट ये है पेश हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी वित्त मंत्री सीतारमन जी ने जम्मू कश्मीर को मद्देनजर रखे और जम्मू कश्मीर के किसान वर्ग, युवा वर्ग, महिलाओं और बच्चों के मद्देनजर रख के बहुत अच्छा बजट पेश किया। मुझे लगता है कि इनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। अगर हम बात करें 2-3 मिनट पहले की, और सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे थे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस सत्र की तवक्को में था कि कहीं वित्त मंत्री जी को सोने के या चांदी के इशू के ऊपर बात करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। लोग देखते ही रह गए। इसके ऊपर हम आपसे समझेंगे, अशोक जी, हम आपसे समझेंगे। देखिए, ये तो आपसे मैं स्पष्ट करूंगा, आपने सवाल जब पूछ ही लिया। देखिए, बात यह है इस वक्त जो सोने और चांदी के भाव है ना, ये काफी उथल पुथल हो रही है और ये इंटरनेशनल लेवल की बात होती है। इसमें ना तो हमारी वित्त मंत्री जी ना कोई आरबीआई कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये रेट सेट होते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे। जीएसटी की बात करें ना, वो तो सरकार राहत दे सकती थी, जो तवक्को लोग देख रहे थे, इसके ऊपर भी कुछ देखने को नहीं मिला, ये लोग पूछ रहे हैं। नहीं, लग रहा है कि मोदी साहब पूरा तवज्जो दे रहे हैं इसमें। रेट उन्होंने काफी सारे रेट डाउन हुए हैं, जो 2-4 दिन पहले कहाँ चला गया था, 30-35 हजार जो रेट है डाउन आ गया है। ये बात नहीं है, सरकार की तवज्जो है, उसने मद्देनजर रखा हुआ है, लोगों को राहत देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उनको ध्यान नहीं है। तो मेरा मानना है कि जरूर इसमें राहत मिलेगी, ऐसी बात है।